What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा में सेंसस एंड सैंपल मेथड खत्म कर दिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 4, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस थियरी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के साथ। बाबू, कलेक्शन का मतलब आप जानते थे कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, सेंसस मेथड से करें, सैंपल मेथड से करें। अब उसको कैसे ऑर्गेनाइज करा जाता है। ठीक है, देखो, अगर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा प्रॉपर्ली तो उसको स्टडी करने में, समझने में, रीड करने में दिक्कत होगी। तो डेटा को प्रॉपर्ली सिमिलर चीजें सिमिलर जगह पे रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि डेटा ऑर्गेनाइज हो सके। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास, पेन कहाँ गया यार मेरा, कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ईदर एक्चुअली और नॉशनली। नॉशनली का मतलब होता है या तो एक्चुअल में करो या फिर अपने थॉट में कर लो। इन द ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंसेज एंड एफिनिटीज। रिसेम्बलेंस एंड एफिनिटीज का मतलब होता है कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजें हैं उनको सिमिलर जगह पे रखना। जैसे क्लास 11th के कॉमर्स वाले बच्चे एक तरफ कर दिए, साइंस वाले बच्चे एक तरफ कर दिए, ह्यूमैनिटीज वाले एक तरफ कर दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अलग अलग कर दिए। एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स that may exist amongst a diversity of individuals। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, पूरा डेटा को डिवाइड करा जाता है अलग अलग ग्रुप्स में बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे हमने कॉमन प्रॉपर्टी क्या रखी, स्ट्रीम्स, कि साइंस अलग, कॉमर्स अलग, ह्यूमैनिटीज अलग। एज सून एज द कॉमन फीचर चेंजेस द क्लास ऑल्सो चेंजेस। ऑफकोर्स जब कॉमन फीचर चेंज हो जाएगा तो क्लास भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th के स्टूडेंट्स रखे, पहले 10th के कौन से रखे कि भैया मैथ साइंस अलग हो जाओ, इंग्लिश एसएसटी अलग हो जाओ। उसके बाद जब क्लास 11th में आ गए तो साइंस अलग हो गए, ह्यूमैनिटीज अलग हो गए, कॉमर्स अलग हो गए। तो क्लास भी समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, आगे बोल रहा है ईच क्लास और ग्रुप कंटेन्स डेटा आइटम्स दैट आर सिमिलर। सिमिलर नेचर की चीजें एक ग्रुप में रखी जाएंगी। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन, ताकि जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंपल, शॉर्ट, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा जा सके। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब कि आपको जो उससे यूटिलिटी चाहिए, जो पर्पस है, जो आपको उससे रीजन है कि आप क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो आपको इजी हो सके और आपको बढ़िया हेल्प कर सके वो। उसके बाद डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कि उसको डिस्टिंक्ट करना, अलग करना कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, ताकि आप कंपेयर कर पाओ अलग अलग कैटेगरीज को। देन साइंटिफिक अरेंजमेंट, हम ये मेक श्योर करते हैं कि डेटा हैफेजार्ड वे में ना हो, मतलब बहुत बिखरा हुआ ना हो और एक साइंटिफिकली या लॉजिकली लगा हुआ हो प्रॉपर क्लासेस में। अट्रैक्टिवनेस, ताकि हम डेटा को काफी अट्रैक्टिव बना सके, हम डेटा को अच्छे वे में प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो बच्चों, देखो सबसे पहले तो होता है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल का क्या मतलब होता है, एरिया वाइज। एरिया वाइज जैसे यहाँ पे करा गया है कि भैया पंजाब में इतने नंबर ऑफ फर्म्स, हरियाणा में इतने, यूपी में इतने। उसके बाद ये डायग्राम्स कैसे बनते हैं हम आगे सीखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे देखो बार डायग्राम बना हुआ है ना। तो ज्योग्राफिकल या स्पेटियल किसको बोलते हैं, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस। लोकेशन के आधार पर बच्चों चीजों को बनाया गया है। ठीक है, देन क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम वाइज या डेट वाइज, जैसे यहाँ पे 2015, 16, 17 में इतना इतना सेल्स हुआ है। तो ज्योग्राफिकल था एरिया वाइज, क्रोनोलॉजिकल हमारे पास हो जाता है डेट वाइज। ठीक है, इसके बाद हम क्वालिटेटिव कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब किसी क्वालिटी पे, क्वालिटी जैसे कि ऑक्यूपेशन के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पे, ये क्वालिटीज के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, ये होता है क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव में तो नंबर्स होते ही हैं। नंबर्स का मतलब वैल्यूज के आधार पे, है ना, जैसे वेट को केजी में कर दिया, उसके बाद हाइट को मीटर सेंटीमीटर में कर दिया, ये होता है क्वांटिटेटिव। अब जब आप क्वालिटीज के आधार पे करते हो बच्चों तो सिंपल भी होता है, मैनीफोल्ड भी होता है। सिंपल का मतलब होता है कि सिंपली दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो बस, जैसे मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनएजुकेटेड। मैनीफोल्ड होता है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, फैक्ट्री वर्कर को पहले स्किल्ड और अनस्किल्ड में करा, उसके बाद स्किल्ड में 2 और कर दिए, अर्बन रूरल, ऐसे ही अनस्किल्ड में कर दिया, अर्बन रूरल, तो अलग अलग करे जा सकते हैं, वो होता है मैनीफोल्ड। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आता है बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीजें हैं जो विद टाइम चेंज हो सकती है और जिनको आप मेजर कर सकते हो उनको आप वेरिएबल बोलते हो। ठीक है, जैसे आपकी हाइट,
आपका वेट विद टाइम चेंज हो रहा है और आप उसको मेजर भी कर सकते हो, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिना व्हिच इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, जिसको आप मेजर कर सकते हो और समय के साथ वैल्यू चेंज करता है, उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। वेरिएबल रेफर्स टू क्वांटिटी व्हिच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं बच्चों? डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट कौन सा होता है? जो कंप्लीट जंप लेते हैं। द वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जंप्स और कंप्लीट नंबर्स, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11, भाई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, कंप्लीट नंबर्स में चेंज हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँ 3.5 बच्चे हैं जी, 1 2 3, एक छोटा सा है तो 3.5 हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है, वो भी एक अपने आप में स्टूडेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 जो कंप्लीट नंबर्स में चेंज हो रहे हैं वो है डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस कौन से होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं जो कंप्लीट नंबर्स में नहीं होते, कॉन्टिन्यूअसली होते हैं, जैसे आपकी हाइट। ठीक है, 5'1", 5'2", 5'3", 5'4, मतलब 5 से 6 नहीं होगी, सीधा 5'1", 5'2", 5'3", 5'4 होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, राइट। उसके बाद आता है वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या फर्क होता है। सही है, तो वेरिएबल क्या होता है? जिसको आपने अभी पढ़ लिया, न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, चेंज होता है, आप देख सकते हो, वो वेरिएबल है। जिसको मेजर ही नहीं कर सकते वो एट्रीब्यूट है बेटा, जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी, कलर, उसको कैसे मेजर करोगे, है ना? तो ये मेजर नहीं हो सकते, ये एट्रीब्यूट है। उसके बाद बच्चा रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा होता है कि जैसा आपने कलेक्ट करा वैसे का वैसा, उसके अंदर कुछ आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं करी, कुछ उसके अंदर चेंजेस नहीं करे, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करी, बस रॉ है, तो वो रॉ डेटा है। सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है कि जब आप डेटा को एक अरेंज्ड वे में दिखाते हो, जैसे हम बोलते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, उसको सीरीज बोल दिया। अ सीरीज एज यूज्ड स्टैटिस्टिकली मे बी डिफाइंड एज थिंग्स और एट्रीब्यूट्स और थिंग्स अरेंज्ड टू सम लॉजिकल ऑर्डर, जिनको आप अरेंज कर रहे हो किसी लॉजिकल ऑर्डर में। बढ़िया। कितने प्रकार की सीरीज हो सकती है बेटा? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल का मतलब जिसको बस सिंगल नंबर्स होते हैं, जिसमें आपको बोला जाएगा कि x, जैसे आप मीन मीडियन मोड पढ़ते हो ना बच्चों, और आपको सिंपल एक x दिया होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि नंबर्स हैं 100 200 3, सपोज पॉकेट मनी दे दी 10 बच्चों की, पॉकेट मनी 100 50 200 250 500, बस सिंपल नंबर्स दे दिए, वो क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज असेंडिंग हो सकती है, डिसेंडिंग हो सकती है, या सीरियल नंबर के आधार पे हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो विद फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके अंदर x भी दिया होगा, यानी नंबर्स भी होंगे, फिर वो कितनी बार रिपीट हो रहा है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो फ्रीक्वेंसी में दिया होगा। ठीक है, अब इसमें डिस्क्रीट होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, जिसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं कि ये 10 से 20 में इतना, 20 से 30 में इतना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे इंडिविजुअल सीरीज होती है, तो इंडिविजुअल तो खाली ये होगा x, कि भाई 10 20 30 50 100 ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसके साथ अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी लगा दूं कि 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया? डिस्क्रीट बन गया। और अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये क्या बन गया? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया बेटा, ये इस तरीके से दिया होता है। परफेक्ट है। तो इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर हमारे पास डिस्क्रीट तो होता ही है। ठीक है, बढ़िया। अब कुछ टर्म्स देखो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होता है जितनी बार एक पर्टिकुलर आइटम ने खुद को रिपीट करा है, वो फ्रीक्वेंसी है। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कि एक रेंज के अंदर कितनी बार रिपीट करा है, जैसे 0 से 10 के बीच में 5 बार, ये क्लास फ्रीक्वेंसी होती है। टेलीबार्स क्या होते हैं? टेलीबार्स बेटा जब हम आइटम्स को एक बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं और एक नंबर को एक बार लिखना होता है तो एक टेलीबार लगा देते हैं, फिर वो दोबारा होता है तो दूसरा, फिर 3 बार होता है तो तीसरा। तो टेलीबार क्या है? एवरी आइटम एन आइटम अकर अ टेलीबार, वन इज मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम। एक बार लगा दिया, ठीक है, उसके बाद जब दोबारा आएगा फिर लग जाएगा। तो आपने छोटी क्लासेस में टेलीबार लगाए होंगे, याद है जब आप चीजें लिखते थे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको इजी हो गया कि 20 आइटम्स है ना। तो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स में चीजों को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे क्लास क्या होता है? क्लास होता है रेंज ऑफ वैल्यूज, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती थी उसको क्लास फ्रीक्वेंसी बोलते थे। उसके बाद क्लास लिमिट। क्लास लिमिट का क्या मतलब होता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट। जैसे 5 से 10, जैसे क्या बोल रहा है? 5 से 10, तो मिनिमम 5 वो लोअर लिमिट हो गई, मैक्सिमम 10 वो अपर लिमिट हो गया, तो 5 to 10। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिफरेंस, जिसको आप आई या सी से डिनोट करते हो, है ना।
वो क्या हो जाता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट। बढ़िया। कितने प्रकार का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसके अंदर आप एक नंबर को एक्सक्लूड करके चलते हो। जैसे ये 10 से 15, 15 से 20, तो बताओ 15 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, है तो 5 नंबर, लेकिन अब अगर आप गिनो तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 हो गए, 6 हो गए ना, तो यहाँ पे 15 को छोड़ देंगे, इसमें 10, 11, 12, 13, 14 आएंगे, इसके अंदर 20 को छोड़ देंगे, इसमें 15, 16, 17, 18, 19 आएंगे, इसके अंदर 25 को छोड़ देंगे। समझ रहे हो? तो जब हम एक आइटम को छोड़ के चलते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अ सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। अपर वाली हम छोड़ के चल देते हैं, राइट। उसके बाद इंक्लूसिव कौन सा होता है, जिसमें सारे इंक्लूड होते हैं। देखो 10 से 14 में सारे आ जाएंगे, 15 से 19 में सारे आ जाएंगे, कोई भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे हम, ये होती है इंक्लूसिव। ठीक है। ओपन एंड, जिसमें एक एंड खुला होता है बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, ऐसे, तो ये होता है ओपन एंड। ठीक है। तो जो मोर देन लेस देन वाली होती है ना, वो ओपन एंड होती है। आपने देखा होगा लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, या मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, ये बेसिकली ओपन एंड सीरीज होती है। बढ़िया सर ये तो बहुत आसान है। हाँ, इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज को कॉन्टिन्यूअसली ऐड किया जाता है और फिर दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। सीएफ जानते हो ना सब लोग कैसे निकलता है? हाँ सर ये थ्योरीज में आएंगी, बहुत कम चांसेस होते हैं बेटा, लेकिन पता होना चाहिए। मिड वैल्यू सीरीज कौन सी होती है बेटा, जिसके अंदर हमें मिड वैल्यू दी होती है। हमें क्या दिया होता है, मिड वैल्यू। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिड वैल्यू, इतना 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 इतना, है ना। अब मिड वैल्यू से अगर आपको इसको नॉर्मल सीरीज बनाना हो तो उसमें क्या करोगे आप, उसके अंदर बच्चों एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, m प्लस हाफ आई एंड m माइनस हाफ आई। ठीक है। जैसे मिड वैल्यू 5 है, प्लस हाफ इंटू इंटरवल। इंटरवल का मतलब 5 से 15, 15 से 25, 10 का डिफरेंस है ना, तो इसको जब आप कट कर दोगे तो 5 प्लस 5 ये तो 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 माइनस हाफ इंटू 10, 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, तो पहले वाला 0 से 10 आ गया, 0 से 10 आ गया। अब ऐसे ही अगला वाला देखो, m कितना है 15, 15 प्लस हाफ इंटू आई तो सेम रहेगा, वही 10 ही है, तो 15 प्लस 5 20, ऐसे ही 15 माइनस 5 10, तो ये 10 से 20 आ गया। समझे? तो कभी भी आपको मिड वैल्यू दी हुई हो और आपको लोअर और अपर लिमिट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है, m प्लस हाफ आई, m माइनस हाफ आई। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया सर। इसके बाद आ रहा है बच्चों कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको सिखाई दिया, m प्लस हाफ आई, m माइनस हाफ आई। इसी के साथ आपको ऑर्गेनाइजिंग भी आ गया कि कैसे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो। बहुत ही सिंपल छोटा सा चैप्टर है, वेरी 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 सिंपल, वेरी 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 इजी। मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, बस मीनिंग पता होना चाहिए। 1 मार्कर यहाँ से बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।